अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। तुम्हें तेल से बूंद नहीं गिर जाए इस बात का भय था, और मुझे अपना गुणस्थान नहीं गिर जाए इस बात का भय बराबर रहता है। जिस तरह तुमने तेल के कटोरे से बूंद नहीं गिरने दी, उसी तरह से मैंने कभी अपना गुणस्थान गिरने नहीं दिया। गुणस्थान नहीं गिरने दिया, हमारा गुणस्थान कभी नहीं गिरेगा। अरे ये गुणस्थान चढ़ने के लिए है, अब गिरने का काम नहीं है, अब तो हम चढ़ते चले जाएंगे। ये हैं भरत चक्रवर्ती भरत भाई, क्या ऐसा होना चाहिए जीवन। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मोद्धार के लिए ही ध्यान लगाए रहते हो, आत्मोद्धार करते रहते हैं, आत्म कल्याण की तरफ, आत्म ध्यान की तरफ उनका ध्यान है। और सुनो, इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भरत जी का ध्यान इतनी संपत्ति होने पर भी आत्मानुभव पर था, उसी प्रकार अन्य सम्यक दृष्टियों का ध्यान भी अपने आत्मा की ओर होता है। ओह, भरत जी का तो उदाहरण है। भरत जी तो प्रथमानुयोग के फेमस कैरेक्टर है ना, प्रथमानुयोग के हीरो हैं, हीरो। प्रथमानुयोग की चर्चाएं चलिए, भरत चक्रवर्ती का नाम नहीं आए ऐसा होता ही नहीं है। यही बात निम्नलिखित दूसरे दृष्टांत द्वारा भी समझ सकते हैं। लो सुनो, एक और दृष्टांत सुनो, एक और प्रसंग सुनो। ये पहले वाला तो आपने हमसे सुना ही था, दूसरे वाला भी हमसे सुना होगा। देखो क्या कहते हैं, सुना है बहुत बार। दो पनिहारी, पनिहारी जानते, पनिहारी कुएं से पानी लाने वाली हैं, अपने अपने सिर पर पानी का घट लिए जा रही हैं। दो पनिहारी अपने अपने सिर पे पानी का घड़ा लिए जा रही हैं। घड़ों को वे हाथों से नहीं थामे हुए हैं, माथे पे घड़े हैं लेकिन हाथ नीचे हैं, हाथ कमर पर हैं, मटक रही हैं, हिलती डुलती मटकती चल रही है। घड़े पर हाथ नहीं है, माथे पर है। वो पंक्तियां सुना दूं आपको। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर। प्रमोद जी भाई साहब, पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। क्या बातें करती है, शोर मचाती है, उछल कूद करती है। शहर से गया हुआ एक आदमी गांव में कुएं के किनारे से मटके भर करके चलने वाली उन महिलाओं को, 2 4 5 महिलाएं मिलकर के जा रही थी। माथे पे 1 2 3 4 50 घड़े माथे पर एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। और उसने देखा, अरे हाथ इनका नीचे है और बातें कर रही है और मजाक कर रही है और खिलखिला रही है। वो घबरा गया वो आदमी तो, अरे गिरेंगे गिरेंगे, अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। अरे कैसे गिरेगा भाई साहब, क्या मजाल, कोई एक दिन का काम थोड़ी ना है जो गिर जाएगा। क्या एक दिन का काम नहीं है जो गिर जाएगा, तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। कि कारण क्या है, मन रहता है हर समय पर गगरी की ओर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। मन तो गगरी की ओर है भाई साहब। सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। बोलो ये है स्थिति। एक बार और सुना दूं, वापस सुनो। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर। आलोक जी भाई साहब, सम्यक दृष्टियों का चित्रण है। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। जयपुर के एक बहुत पुराने विद्वान थे, 1996 में तो उनका स्वर्गवास हो गया, मिलाप चंद जी डंडिया साहब। क्या
पहाड़िया, मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब, पंडित जी साहब, वो सुनाते थे ये सम्यक दृष्टि के, उनसे सुनी पंक्तियां हैं ये। 1996 में स्वर्गवास हो गया था उनका। हीरा चंद जी साहब, मिलाप चंद जी शास्त्री, वो उनकी पंक्तियां हैं। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। देखिए जरा बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर भी भाई साहब। दो पनिहारिन अपने अपने सर पर पानी का घड़ा लिए जा रही है। घड़ों को वे अपने हाथ से नहीं थामे हुए हैं, घड़े माथे पर बिल्कुल अधर हैं। वे बातचीत करती हुई हंसती हुई जा रही हैं, किंतु वे घड़े उनके सिर से नहीं गिरते हैं। हमें क्या लगेगा, अब गिरे, अब गिरे, अब तो गिरने ही वाले हैं, बस देखना अब गिरेंगे। शहर के गए हुए जीव कोई हो तो मोबाइल का कैमरा खोल करके रखे कि गिरते हुए की रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं देख रहा हूँ, ये तो गिरे ही नहीं है, तो ये क्या हुआ है? देखो इसका कारण यह है कि उनका ध्यान उन घड़ों पर ही है। असली बात यह है भाई साहब, असली बात यह है, ध्यान घड़ों पर है। किचन में काम करने वाली माता बहनें दूध चढ़ा देती है, काम कर लेती हैं, एक पे सब्जी चलती रहती है, एक पे रोटी चलती रहती है। इधर कुछ काम हो रहा है, उधर से चटनी पीस रही है, न इधर से रोटी जलती है, न उधर से दूध उफनता है। इसमें इतना मसाला डाल दिया, इसमें ये हो गया, सब काम बराबर टप 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 चलते रहते हैं। बोलो कहाँ है मन? गाड़ी चलाने वाले लोग गाड़ी चलाते समय बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इधर उधर बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर सब चल रहा है, म्यूजिक सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए से बात कर रहे हैं, पर क्या मजाल जो गाड़ी टकरा जाए भाई साहब, ध्यान तो उधर है। देखिए क्या कह रहे हैं, इसका कारण यह है कि उनका ध्यान उन घड़ों पर ही है। अतः वे अपनी गर्दन को समतोल रखती हुई सब बातें चीतें तथा हंसना आदि क्रियाएं करती हैं। सब बातें चीतें करती है, हंसना आदि क्रियाएं करती है, सब करती है। यदि उनसे जरा भी ध्यान हटा लेवे तो उनके घड़े उनके सिर से गिर जावे। क्या बोलो? उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुष भी सांसारिक विषय भोगों को कर्मों के उदय से भोगता है एवं सांसारिक कार्य संबंधी क्रिया भी करता है। कार्यों को भोगता भी है, क्रियाएं भी करता है, परंतु अपनी शुद्ध परिणति को अपने आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता है। अतः सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता है। वाह 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 वाह, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब हैं? जहाँ ध्यान होता है वहाँ काम सटीक होते हैं, वहाँ यथार्थ काम होते हैं, वहाँ सच्चे काम होते हैं, वहाँ काम बिगड़ते नहीं है। इसलिए ये जो कहावत है ये अत्यंत प्रसिद्ध है और सच्ची भी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मूल गाथाएं हैं, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। जो व्यवहार कार्य में जागता है वो निश्चय के काम में सोता है, जो निश्चय के काम में जागता है वो व्यवहार के काम में सोता है। कुंद कुंदाचार्य देव फरमा रहे हैं भाई साहब, ये सुंदर सुंदर गाथाएं, एक एक बातें कितनी गजब गजब की है। आपको ऐसे लग रहा है क्या कर रहा है भाई साहब, ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है? सुनो, जो पर की तरफ जागृत है वो स्वभाव से सोया हुआ है, जो स्वभाव की तरफ जागृत है वो पर की तरफ से सोया हुआ है। आप किधर सो रहे हैं और किधर जाग रहे हैं? जगत में जो एक्टिव दिखाई देते हैं, अरे बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, ये कहते हैं कुंद कुंद महाराज आलसी है, प्रमादी है। अब बोलो गले नहीं उतरे हमारे को ये बातें। समाज क्या, अरे ये बहुत एक्टिव है, क्या बात कर रहे हो आप, ये बहुत एक्टिव है भाई साहब, इनकी भागदौड़ देखो, इनकी मेहनत देखो। और महाराज क्या कहेंगे, हमारे कुंद कुंद महाराज क्या कहेंगे? आलसी, प्रमादी, खबर नहीं, निठल्ला, बेकार, बेकाम का, कोई काम नहीं करता है, आज तक कोई काम नहीं किया ढंग से। लो लो लो, गजब हो गया भाई साहब। क्या बोलो? सुनो भैया, बड़े मजेदार हैं ये बातें।
और सुनो क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुष भी सांसारिक विषय भोगों को कर्मों के उदय से भोगता है एवं सांसारिक कार्य संबंधी क्रिया भी करता है, परंतु अपनी शुद्ध परिणति को अपने आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता है, शुद्ध परिणति को आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता है। अतः सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता है। क्या सांसारिक भोगों को भोग रहा है लेकिन भोगते हुए भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं हो रहा है, उसे कर्म बांधने में समर्थ नहीं होते। दृष्टि तो कहीं और है भाई साहब, क्या निगाह तो कहीं और है, भावना तो कहीं और जुड़ी हुई है, अभिप्राय तो कहीं और टिका हुआ है, दृष्टि तो ज्ञायक पर है। क्या जीवन का सार सम्यक दर्शन है। लो साहब आगे बढ़ते हैं अपन। 2 उदाहरण दे दिए, प्रसिद्ध उदाहरण दे दिए, 2-3 उदाहरणों से चर्चा कर दी। सम्यक दृष्टि के जीवन के संदर्भ में, उसकी विरक्ति के संदर्भ में, दिख रहा है सक्रिय है अत्यंत विरक्त, ये चर्चा हुई। जीवन का सार सम्यक दर्शन है। आत्मानंद को पाने के लिए सबसे पहले इसी को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या आत्मा आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करें, बोले सबसे पहले सम्यक दर्शन लो। प्रचुर स्वयं संवेदन का वेदन करने के लिए बोले सम्यक दर्शन लो। बोले और आगे बढ़ने, बोले सम्यक दर्शन लो। बोले और आगे बढ़ो, और सम्यक दर्शन लो। और बोले एक ही काम है, श्रद्धा पक्का होनी चाहिए बस। श्रद्धा यदि पक्की नहीं हुई तो काम कुछ भी नहीं हुआ। क्या देखिए आगे, सम्यक्त्व सहित नारकी भी सुखी है और सम्यक्त्व रहित देव भी दुखी है। लो सम्यक दर्शन साथ में है तो नारकी भी सुखी, और सम्यक दर्शन यदि साथ में नहीं है तो देवों में भी शांति नहीं है। क्या देवगति में चले गए साहब, देवगति में चले, मिथ्या दृष्टि देव अपार दुखी है, पीड़ित है वो मिथ्या दृष्टि देव के साहब। नारकी दुखी, अरे किसने कहा नारकी दुखी, बाहर नारक कृत दुख भुगते अंतर सुख रस घटा घटी। सम्यक्त्व सहित नारकी भी सुखी है। सम्यक्त्व सहित, अरे सम्यक इसका मतलब नरक का वातावरण और देवगति का वातावरण, इसका सुख दुख से संबंध नहीं है। बात तो ये है, ये बतलाओ सम्यक दर्शन साथ में था या नहीं था। कि साहब नरक का वातावरण है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, नरक का वातावरण है, कि सम्यक दर्शन साथ में था ना, कि हाँ, तो दुखी था क्या कि नहीं था। क्या बात कर रहे हो कि हाँ सम्यक दर्शन साथ में होता है तो दुखी नहीं होता है। उधर बात करो, ऊपर वालों की बात करो, देवगति वालों की बात करो। देवगति में चले गए साहब, देवगति में अरे बहुत विलासिता है, भोग हैं, सुविधाएं हैं, रिद्धियाँ हैं, चमत्कार हैं, अलौकिक निधियाँ हैं, रत्न आभूषण हैं, देवांगनाएं हैं और सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, अनेक प्रकार की चमत्कारिक रिद्धियाँ प्रकट है। कि सुनो सम्यक दर्शन है क्या साथ में, कि सम्यक दर्शन तो नहीं है, बस सम्यक दर्शन ही नहीं, बाकी सब है देवगति में। वाह रे वाह, क्या बात कर रहे हो, सम्यक दर्शन ही नहीं है, बाकी सब है। सम्यक दर्शन बस सम्यक दर्शन ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। देवगति के अंदर खूब ऐशो आराम है भाई, माँ दुखी है, क्या बात कर रहा है। सम्यक दर्शन के बिना माथे फोड़ते हैं देव लोग, सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। सम्यक दर्शन के बिना दुखी हैं और सम्यक दर्शन के साथ में सब सुखी हैं। ये सारा महात्म्य सम्यक दर्शन का है। देखो भैया, परंतु अपनी शुद्ध परिणति को अपने आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता। ये तो हो गया ना, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सम्यक्त्व सहित नारकी भी सुखी है और सम्यक्त्व रहित देव भी दुखी है। सच पूछो तो सम्यक्त्व ही सुख है क्या? सच पूछो ना, सम्यक दर्शन और सुख बोले जुड़े हुए हैं साथ में क्या? महावीर जी भाई साहब सही कह दिया आपने, सही पकड़ लिए। जीरो बहुत सारे हैं लेकिन एक नहीं है क्या? ये सब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं कि इनके पहले एका लगेगी, वो तो नहीं लगा। बोले बस बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हो गया, छुट्टी छुट्टी तुम्हारी, जाओ यहाँ से, खाली करो। धन्य है वे जो सम्यक दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान रखने पर भी अज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि कितना ज्ञान, बोले 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, तो भी क्या है, बोले अज्ञानी है।
और सम्यक्त्वी तुसमास घोषण तो जितना ज्ञान रखता हुआ भी बोले ज्ञानी है। क्या क्या बातें हैं। सम्यक दृष्टि के तुसमास घोषण तो ज्ञानी है, तुसमास घोषण तो बोले ज्ञानी है। अमित्या 11 अंग पढ़ लिए मैंने, 9 पूर्व पढ़ लिए मैंने, बोले अज्ञानी है। अब क्या क्या कहो यार, ये जनागम है भाई साहब। मेरे को तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें लगती है जनागम की। मोए सुन सुन आवत हाँसी, जनागम की अचरज की बात है ये, बड़े अचरज की। बड़ा अचंभा लगता है क्यों अपने से अनजान रे, अचरज की बात है। क्या ज्ञान और चारित्र का मूल्य तभी है जब सम्यक्त्व होता है। अब ये अंडरलाइन करके रखनी चाहिए ऐसी लाइन है इस ग्रंथ की। क्या जब कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहता है ना तो बड़ी खेद खिन्नता होती है हमारे को। ऐसा लगता है ये क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट कह रहे हैं। ज्ञान कितना भी बढ़ा लो, चारित्र का कोई मूल्य नहीं है। इसका मूल्य तभी है जब सम्यक्त्व होता है। इसका मतलब चारित्र का मूल्य नहीं है। क्या चारित्र का मूल्य नहीं है, चारित्र का मूल्य नहीं है। संयम प्रकाश लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं संयम का कोई मूल्य नहीं है। लो कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। अब हमें भरोसा ही, हमें लग रहा है अरे ये क्या लिखेंगे, संयम की प्रेरणा, संयम की प्रेरणा। संयम तो होना ही नहीं चाहिए। संयम कहाँ, तुम तो सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, लिख तो रहे हैं सम्यक। इससे ज़्यादा सम्यक दर्शन के और क्या गीत गाए जाएंगे मुझे बतलाइए। क्या इससे ज़्यादा सम्यक दर्शन की और क्या महिमा बताई जाएगी। समझो तो समझ लो, नहीं समझो तो मत समझो। क्या करें बोलो। देखो ज्ञान और चारित्र का मूल्य तभी है जब सम्यक्त्व होता है। जब सम्यक्त्व होता है तो ज्ञान और चारित्र का मूल्य होता है। क्या सम्यक्त्वी ही सच्चा अनेकांतवादी है। एकांतवादी सम्यक्त्वी हो नहीं सकता। अभी यहाँ आगे चल करके आगे के कलशों में पेज बदल करके देखेंगे भी आगे आने वाली ये चर्चा। सम्यक दर्शन के बिना महाव्रतियों को, अणुव्रतियों को कहाँ, अनंत संसारी है, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं, अनंत संसार में रुलने वाले हैं। क्या भाई साहब, ये जो बातें अगले पेज पे आएंगी, 2 पेज बाद में ही आगे सारी चर्चाएं ऐसी दिख रही है सम्यक दृष्टियों की। इस दृढ़ता से लिखने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा क्या सम्यक दर्शन के बिना? ये मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी में अणुव्रतों को पाल लो, महाव्रतों को पाल लो। समय सार के कलश, अमृत चंद्राचार्य के कलश यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कितना सुंदर तरीके से। बोलो, दुखों को धैर्य के साथ सहने के लिए सम्यक्त्व अमोघ औषधि है। क्या क्या कहा? सम्यक दर्शन 3 लोक 3 काल के समस्त दुखों को सहन कर लेने के लिए, क्या 3 लोक 3 काल के समस्त दुखों को सहन कर लेने के लिए ये अमोघ औषधि है। अमोघ औषधि है भाई साहब, इस औषधि की बात कर रहे हैं ये। क्या समझ में आ रही है क्या बात? देखो क्या कह रहे हैं यहां, वह महातपस्या भी व्यर्थ है। वह महातपस्या भी व्यर्थ है। कौन सी महातपस्या व्यर्थ है? क्या बतलाएं आपको। कोठारी जी साहब क्या कह रहे हैं ये बोलो, ये कैसी बात कह रहे हैं ये? वो महातपस्या भी व्यर्थ है जिसके साथ सम्यक्त्व नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्या गजब कर दिया है। क्या है, कैसा अमृत परोसा है। बोलो महान तपस्या, बोले मैंने 3 दिन के उपवास किए, मैंने 3 महीने के उपवास किए, 3 साल के अंदर मैंने इतने उपवास किए, मैं इतने टाइम खड़े रहा, मैं इतने टाइम पद विहार किए, मैंने इतने टाइम ये किया। सुनो, महातपस्या भी व्यर्थ है। महातपस्या भी व्यर्थ है। सारी तपस्या, कौन सी तपस्या व्यर्थ है? बोले जिसके साथ सम्यक्त्व नहीं है। बिना सम्यक्त्व के, इकाई के बिना शून्य, कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्या यदि एक बार भी सम्यक्त्व हो जाए तो उसका निर्वाण निश्चित है। ये टिकट होता है, निर्वाण निश्चित है। यदि एक भी बार सम्यक्त्व हो जाए तो अज्ञानी करोड़ों जन्म तक तप करके भी कर्मों का क्षपण नहीं कर सकता, किंतु ज्ञानी क्षण भर में तपस्या के बिना भी कर्मों का नाश कर देता है। क्या
एक बार कहता हूँ, संजय जी साहब, विवेक जी, सब लोग, सब हमारे सब लोग साथी लोग सुन रहे हैं, प्रियंक भाई, एक बात कहता हूँ, कभी कभी किसी व्यक्ति को जिसको पक्षाग्रह है, हठाग्रह है, उस व्यक्ति को ये पेज की फोटो स्टेट बिना ग्रंथ के नाम के भेजो कि ये लिखा है, बताओ इसमें क्या है, वो तारीफ करेगा आपको। और बता दो कि इनका लिखा हुआ है, इनका लिखा हुआ तो है, ये तो कैसे पढ़ेंगे, कि पागल है, मतलब बुद्ध टॉप फ्लोर खाली है, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को, क्या कहें। माल अच्छा दिख रहा है, माल की कीमत नहीं है, बेचने वाले को देख रहा है। किसी व्यक्ति के यहाँ आम बहुत अच्छे बिक रहे थे, नहीं नहीं बेचने वाले की शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तो इससे नहीं खरीदूंगा। अरे मूर्ख, आम सबसे अच्छे इसी के ठेले पर है, क्या कर रहे हैं। इतने अच्छे आम मिल रहे हैं, इतने अच्छे आम पूरे मार्केट में कहीं नहीं दिख रहे हैं, इतना अच्छा माल मिल रहा है, बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है, मिठास से युक्त हैं, सब कुछ अच्छे हैं, कि नहीं नहीं बेचने वाले की शक्ल अच्छी नहीं है, तो तू बेचने वाले की शक्ल के चक्कर में माल को छोड़ रहा है, और क्या करेगा, क्या करें, बोलो। देखो जरा कितने सुंदर बात कही है भैया, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। यही तो बातें लिखी है, यही तो बातें लिखी है, छेड़ाला की तो लाइन है ये, और क्या है, क्या क्या कहें। टॉप फ्लोर खाली है, बच्चे लोग बोलते रहते हैं इस तरह की तो बातें, तो अपन तो क्या समझते हैं, समझ में आ जाती है अपने, ये टॉप फ्लोर है बॉडी की, ऊपर हमारी फुल फ्लोर खाली है, ऐसा लगता है। देखो अज्ञानी करोड़ों जन्म तक तप करके भी कर्मों का क्षपण नहीं कर सकता। ओहो, अज्ञानी जीव क्या तपश्चरण से करेगा भैया, क्या कर्मों का क्षय करेगा। किंतु ज्ञानी क्षण भर में तपस्या के बिना ही, क्षण भर में तपस्या के बिना भी, तपस्या के बिना भी, अरे सुबह तो बतलाया था शाइक सम्यक दर्शन के संदर्भ में 412 नंबर का प्रवचन, कितना था, 412 की 413, जो भी है, क्षायिक सम्यक दर्शन के संदर्भ में। अरे क्या गजब बात है भाई साहब, क्षायिक सम्यक दर्शन, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव, उस जीव के मुनिराज से ज्यादा निर्जरा हो रही है। क्या चमत्कार है इस सम्यक दर्शन का, क्षायिक सम्यक दर्शन का। ये भरत चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, क्या पात्र जीव हैं, इनके बारे में सोचना जरा। जिनवाणी कह रही है, अरे भैया ज्ञानी के क्षण मात्र में ऐसे कर्मों की निर्जरा होती है, और अज्ञानी जीव बिना आगम ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के कितना भी तपस्चरण कर ले वे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बोलो क्या करें। किंतु ज्ञानी क्षण भर में तपस्या के बिना भी कर्मों का नाश कर देता है, कर्मों का नाश कर देता है। 413 नंबर का प्रवचन था आज का, उसमें चर्चा की थी सुबह। चलिए, मिथ्यात्व से अधिक जगत में कोई पाप नहीं है। न मिथ्यात्व न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् अनुव्रताम। रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है। सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। अब इससे ज़्यादा और क्या बात कहें। पीछे भी एक बहुत सुंदर श्लोक दिया था यहाँ इन्होंने, क्या बोलो क्या करें। देखो जरा, ये कह रहे हैं मिथ्यात्व से अधिक जगत में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है इस मिथ्यात्व से बढ़कर। सबसे तीव्र पाप यही है, सबसे बड़ा पाप यही है, महापाप यही है, घोर अपराध यही है। जैनों में भी दुख की बात है कि मिथ्यात्व का प्रचार तीव्रता को लिए हुए है। बोलो, टोडरमल जी ने भी ऐसे वाक्य लिखे। जो जैन हैं, जैन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी मिथ्यात्व बना रहता है, क्या करें। ये भी रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारी ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। गजब गजब के श्लोक लिखे हैं, एक से एक बातें हैं। गृहस्थ को अच्छा कहाँ है, निर्मोही गृहस्थ को अच्छा कहा है मोही मुनि से। मोही मुनि की तुलना में निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।